हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर का आज है लेक्चर नंबर 14 और आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ अमाइड्स। ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना नेमिंग ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स का नामकरण हम कैसे करते हैं। तो देखो अमाइड्स, सबसे पहले अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना। अमाइड फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसा है, फंक्शनल ग्रुप। तो अमाइड आपको इस दिखेगा, कार्बोनिल कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, जब भी कार्बोनिल कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड। तो ये इसकी पहचान होती है। कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, दो तरह के सेकेंडरी सफिक्स, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 जब होगा तो हम टाइप 1 के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं अमाइड। ठीक है। और टाइप 1 का इस्तेमाल कब करना है, टाइप 1 और ये टाइप 2। टाइप 1 होगा तो हम क्या इस्तेमाल में लेंगे, अमाइड। अगर टाइप 2 होगा तो हम क्या इस्तेमाल में लेंगे, लेंगे हम कार्बोक्स अमाइड। ठीक है। सफिक्स का इस्तेमाल कब करते हैं, टाइप 1 कब इस्तेमाल करेंगे, टाइप 1 तब इस्तेमाल करेंगे जब अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड हो। ठीक है। वैसे ही टाइप 2 का इस्तेमाल कब करेंगे, जब अमाइड का कार्बन पीसीसी में ना हो, पीसीसी में सिलेक्टेड ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास, अगर अमाइड एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स काम कर रहा है, जब अमाइड एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो इसके लिए हम इस्तेमाल में लेंगे कार्बोमोइल। क्या लेंगे, कार्बोमोइल। ठीक है। जब अमाइड एज अ प्रीफिक्स कब काम करता है अमाइड, जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो हम क्या इस्तेमाल में लेंगे, कार्बोमाइल। ठीक है। आइए अब जरा इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कार्बन दिख रहे हैं, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ। ठीक है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या कोई बॉन्ड ना हो तो क्या लिखते हैं, एन। क्या लिखते हैं, एन। तो ये लिख दिया 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, अगर अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो हम सफिक्स टाइप 1 का इस्तेमाल करेंगे। और सफिक्स टाइप 1 क्या होता है, अमाइड। क्या होता है, अमाइड। ठीक है। तो देखो ये ई से खत्म, ये ए से चालू, ये वोवल से खत्म हो रहा है और ये वोवल से चालू हो रहा है। तो पहले वाले का वोवल ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, मिथेन अमाइड। ये इसका सही नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है, क्या ये एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है। कैसे पहचाना आपने, कार्बोनिल कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ये क्या है, एक अमाइड। अमाइड का नामकरण करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा। सिलेक्शन के बाद क्या करोगे, नंबरिंग 1 और 2। ठीक है। अमाइड क्या है अपने पास, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ना तो ये साइक्लिक है। सीधा क्या लिखोगे, वर्ड रूट। क्या लिखोगे, वर्ड रूट। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन के लिए मैथ। कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर 1 डिग्री सफिक्स लिख दिया आपने। कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड था तो 1 डिग्री सफिक्स लिख दिया, फिर 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में इस बार अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या यूज करोगे, अमाइड। सफिक्स टाइप 1, सफिक्स टाइप 1 में क्या यूज करते हैं, अमाइड। तो नाम क्या देगा इसका, मिथ एन अमाइड। ठीक है। पहले का ये ड्रॉप कर दोगे तो ये इसका सही नाम। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या अपने पास, ध्यान से पहचानो। ये रहा अमाइड फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये क्या है, अमाइड। ठीक है। और ये प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। देखो ये भी है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है तो ये किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी
सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन करो, तो सिलेक्शन ये यहाँ पे कार्बन है, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा। क्यों? देखो इस कार्बन को हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे तो उसके कार्बन को हम पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते हैं एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, याद है ये चीज? बिल्कुल याद है। तो हम इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे पीसीसी में क्योंकि कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, ठीक है। तो सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा। नंबरिंग पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या करना है? नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लो। इस जब साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट तरह काम करते क्या लिखते हैं? साइनो। इसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको? NO2 को नाइट्रो। और जब एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। ठीक है, ठीक है। तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये C है, ये M है, ये N है, ये F है। सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में? साइनाइड आता है। साइनाइड कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे साइनो। ठीक है, ठीक है। फिर कौन आएगा? कौन आएगा बताओ? फॉर्माइल। F आता है उसके बाद। फिर 3 पे क्या आ जाएगा? फॉर्माइल। अब बताओ, अब ये बस ये नाइट्रो और मिथाइल। N और M में सबसे पहले कौन आता है? M आता है। तो 4 पे क्या हो गया? मिथॉक्सी। ठीक है, ठीक है। फिर 2 पे क्या हो गया? नाइट्रो। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के बाद साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। सबके बीच में देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1D सफिक्स में क्या लिखेंगे? 5 पे डबल बॉन्ड है तो इन, अब प्लस। ठीक है, अब वर्ड रूट हो गया, 1D सफिक्स। अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो सफिक्स टाइप 1। सफिक्स टाइप 1 क्या होता है? अमाइड। तो ये ई से शुरू, सॉरी ई से खत्म, ये ए से चालू, बबल से खत्म, बबल से चालू। तो पहले का बबल ड्रॉप कर देते हैं, तो नाम क्या आ जाएगा? 6 साइनो, 6 साइनो, 3 फॉर्माइल, 4 मेथॉक्सी, 2 नाइट्रो, हेक्स, 5 इन अमाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका सही नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें 2 अमाइड है। क्या इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल है, 2 है। एक ये अमाइड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। ये भी एक अमाइड है ना, पीएफजी की तरह काम करेगा। और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये किसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। सबसे पहले सिलेक्शन। सिलेक्शन कहाँ से कहाँ करोगे? सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। दूसरा आता है नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग अगर मान लो इधर से करता हूँ तो इसको मिनिमम नंबर 1 फिर 2 डबल बॉन्ड पे, इधर से करोगे तो 1 2, फिर क्या करोगे? सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करोगे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करोगे तो 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, है ना। नंबरिंग करना सिखा रखा हूँ, अलग से वीडियो बना रखा हूँ। दिक्कत होता है तो उसमें जाके देखो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट करते हैं नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रोमो बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ब्रोमो पहले आता है तो 2 पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी। क्या? हाइड्रोक्सी। ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण कर लिया? कर लिया। फिर वर्ड साइक्लिक तो नहीं है, फिर वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, है ना, है। फिर वर्ड सफिक्स डबल बॉन्ड कहीं आ रहा है, एक तो 2 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे? 2 4, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाई। ठीक है, ठीक है। और इन, ठीक है, प्लस अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या यूज करेंगे? सफिक्स टाइप 1। सफिक्स टाइप 1 यूज क्या करते हैं? अमाइड। ध्यान दो, कुछ बातें ध्यान देनी है। ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो हेक्स से हेक्सा कर देते हैं, देखो। और ये ई से खत्म, ये ए से चालू, तो इसका ई ड्रॉप कर देंगे। तो इसका सही नाम क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी
हेक्स से क्या कर देंगे, हेक्सा 2,4, फिर डाई इन अमाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका सही नामकरण हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। आया समझ में? आया, ठीक है ठीक है। चाहो तो देखो यहाँ पे भी एक चीज बच्चों को डाउट आता है क्या, कि ये इसका पोजीशन मेंशन नहीं किया। आप चाहो तो पोजीशन मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। जैसे मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर आपको मन कर रहा है पोजीशन मेंशन करने को तो कर दो। 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सा 2,4 डाई इन, ठीक है। आप कितने कितने पे आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है और एक 6 पे आ रहा है, तो डाई इन 1,6 डाई अमाइड, ठीक है ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, पोजीशन मेंशन कर सकते हो अमाइड की, क्योंकि इस पोजीशन पर अमाइड लगा हुआ है। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, दोनों बात सही है, ठीक है ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? आया, कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमाइड, कि आखिर अमाइड कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखो अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन पे जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड, है ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक होता है 1 डिग्री अमाइड, या एक होता है ये तो हो गया अमाइड। अब होता है एक 1 डिग्री अमाइड, एक होता है 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड, तो देखो इस नाइट्रोजन के 2 वैलेंसी फ्री है ना। जब इस 2 वैलेंसी पे आप 2 हाइड्रोजन लगा देते हो, क्या लगाते हो, हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइड। एक होता है 2 डिग्री अमाइड। क्या होता है, 2 डिग्री अमाइड। 2 डिग्री अमाइड कब होता है, जब इस नाइट्रोजन पे एक अल्काइल ग्रुप लगा दो और एक हाइड्रोजन रहने दो, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइड। एक होता है 3 डिग्री अमाइड। क्या होता है, 3 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री अमाइड क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन ये नाइट्रोजन, जब दोनों R हो जाता है, क्या होता है, ये भी R और ये भी R, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमाइड। बात समझ में आई? ठीक है ठीक है। अब देखो जैसे 2 डिग्री अमाइड है, तो 2 डिग्री अमाइड का अगर जैसे नाम लिखेंगे तो बोलेंगे इसको एन अल्काइल। क्या बोलेंगे, एन अल्काइल। एन अल्काइल क्यों बोला, क्योंकि अल्काइल का एन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। अल्काइल कहाँ है, नाइट्रोजन के पास जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल है, तो N, N 2 बार अल्काइल है ना, क्योंकि दोनों अल्काइल नाइट्रोजन पे है, तो 2 बार अल्काइल है, तो दोनों नाइट्रोजन पे है ना, तो डाई अल्काइल। बात समझ में आया? ठीक है ठीक है। तो दोनों नाइट्रोजन, दोनों अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे था, तो 2 बार N आया, और 2 बार था तो डाई अल्काइल आया। यहाँ पे एक नाइट्रोजन था, मतलब एक अल्काइल ग्रुप एक नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ था, तो N अल्काइल बोलेंगे। बात समझ में आई? अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट तभी समझ में आएगा जब आप इस पे क्वेश्चंस करोगे। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं इस पे। सवाल क्या अपने पास, सवाल है CH3, तो चल ही नहीं रहा, एक मिनट रुक जा। सवाल है अपने पास CH3 बॉन्ड CH, और यहाँ पे है CH3, और ये अपने पास क्या है CH2, और ये अपने पास क्या है C+O, ये वो क्या है NH, और ये क्या है अपने पास CH3। ठीक है ठीक है। तो आइए इसकी बात करते हैं। इसकी सबसे पहले बात करते हैं, नामकरण कैसे करोगे। सबसे पहले पहचानो क्या ये अमाइड है। बिल्कुल, देखो ये अमाइड है ना, अमाइड है। ये क्या है अपने पास, अमाइड। नामकरण में सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन यहाँ से यहाँ होगा, फिर नंबरिंग यहीं से चालू करोगे 1 2 3 4। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। और इधर ये भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो नामकरण जब करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखते हो। ठीक है ठीक है। तो देखो ये बताओ ये क्या है,
ये है ना नाइट्रोजन है, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एन मिथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन मिथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन मिथाइल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है। और ये भी क्या है, मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है। तो जब नामकरण करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्सटीट्यूट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्योंकि दोनों मिथाइल है, एक कितने नंबर पे है, 3 पे, और दूसरा क्या लिखेंगे, एन, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। ध्यान से सुनो, क्या डाई, डाई का मतलब क्या होता है, 2, मिथाइल, ठीक है, तो 2 मिथाइल, एक कहाँ पे है, 3 नंबर पे है, और एक कहाँ पे है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। नाम किसी भी कंपाउंड का नाम उस कंपाउंड की जन्म कुंडली दे देता है ना। तो देखो नाम में सब कुछ रखा है इसके, डाई मतलब 2, मिथाइल है, एक कहाँ पे, 3 नंबर पे है, और एक कहाँ पे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। तो ये ना सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, साइक्लिक तो है नहीं, फिर क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन का क्या लिखेंगे, प्रॉप, क्या लिखेंगे, प्रॉप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, क्योंकि अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो सफिक्स टाइप 1 यूज करेंगे। और सफिक्स टाइप 1 क्या होता है, सफिक्स टाइप 1 होता है अपने पास अमाइड, क्या आता है, अमाइड। बात समझ में आई। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा 3N डाई मिथाइल प्रॉप, प्रॉप एन, ई को ड्रॉप कर दो और ये अमाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका सही नाम आया, समझ में आया। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और भी सवाल लेते हैं इस पर, धीरे धीरे आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। पहले नोट कर लीजिए इसको, कर लिया, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ये अमाइड है, बिल्कुल है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ठीक है। इसका नाम क्या रखोगे, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो एन मिथाइल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, एन इथाइल। इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो। जब नामकरण करते हो तो सबसे पहले सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल बिल्कुल सही है, सिलेक्शन कर लिया। फिर नंबरिंग करो, नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेमिंग, नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, एक तो बी है, एक ये एन को ना, ये जो एन है उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है ठीक है। और ये क्या है, एम है, क्या है, एम। तो सबसे पहले कौन आता है, बी। बी कितने पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो। फिर क्या आ जाएगा, एन इथाइल। फिर क्या आ जाएगा, एन मिथाइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने के बाद क्या लिखते हैं, कितने कार्बन, वर्ड रूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है ठीक है। तो 2 ब्रोमो एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूट एन, सिंगल बॉन्ड था एन। प्रिंसिपल कार्बन का सॉरी अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो 1 डिग्री क्या यूज करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। सफिक्स टाइप 1 यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, सफिक्स टाइप 1। टाइप 1 में क्या लिखते हैं, अमाइड, तो ई को ड्रॉप कर दूँ ना, तो क्या लिखूंगा, अमाइड। तो ये हो जाएगा इस फंक्शनल ग्रुप, इस कंपाउंड का सही नाम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, देखो ये क्या है अपने पास, अमाइड है, क्या है, अमाइड। सबसे पहले ये देखो, ये मिथाइल जो रहा है इसको क्या बोलेंगे, एन मिथाइल, क्या बोलेंगे, एन मिथाइल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, तो ये एन मिथाइल। साइक्लिक नहीं है, पीएफजी में कार्बन है तो एक कार्बन क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या कुछ ना हो तो एन, ठीक है ठीक है। तो एन मिथाइल मिथ एन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और अमाइड का कार्बन पीसी में सिलेक्टेड है तो ई गैप कर देंगे और अमाइड लिख देंगे। तो नाम क्या जाएगा, एन मिथाइल मिथ एन अमाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इसका सही नाम, एन मिथाइल एन मिथाइल मिथ एन अमाइड। आया समझ में, आया। अगला सवाल देखो, क्या ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है ना, ये बिल्कुल है, ठीक है ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ये मिथाइल जो रहा है नाइट्रोजन के साथ तो क्या बोलेंगे, एन मिथाइल,
ठीक है ठीक है, ये भी क्या है मिथाइल। सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन तो ये हो गया नंबरिंग 1 2। सबसे पहले क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है एन मिथाइल, फिर कितने कार्बन है 2, तो ईथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो अमाइड, तो ई को ड्रॉप कर दो और अमाइड लिख दो, है ना। तो ये हो जाएगा एन मिथाइल इथ एन अमाइड। एन बता रहा है, एन मिथाइल का मतलब मिथाइल कहाँ लगा है नाइट्रोजन के पास लगा है, कहाँ लगा है नाइट्रोजन के पास लगा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, इस नाइट्रोजन ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, क्या है अमाइड, इसको क्या बोलेंगे एन मिथाइल, ठीक है ठीक है। इसको क्या बोलेंगे एन इथाइल, क्या बोलेंगे एन इथाइल। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा सबसे पहले सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, नंबरिंग 1 और 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये एम है ये ई है, तो सबसे पहले लिखेंगे एन इथाइल, ठीक है। फिर एन मिथाइल, क्या लिखेंगे एन मिथाइल। कितने कार्बन है 2 कार्बन क्या बोलेंगे इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या लिखेंगे एन। तो एन इथाइल एन मिथाइल इथ एन, क्योंकि अमाइड के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या लिखेंगे अमाइड, ठीक है। क्या लिखेंगे सफिक्स टाइप 1 यूज करेंगे और क्या लिखेंगे अमाइड। तो ये सही नाम हो गया इस कंपाउंड का एन इथाइल एन मिथाइल इथ एन अमाइड। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, पहले कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद करो कोई भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो और 3 फंक्शनल ग्रुप है, इसमें 3 अमाइड है, ध्यान से देखो। एक अमाइड यहाँ पे है, एक अमाइड यहाँ पे है और एक अमाइड यहाँ पे है। तो ये किसी तरह काम करेगा PFG। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कराया था, याद करो, है ना। वहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड थे, तो हम उसका नामकरण कैसे करते थे न्यू मेथड से। न्यू मेथड में क्या हो रहा था, इसको गायब कर दो और ये तीनों को सिलेक्ट कर लो। कितने कार्बन दिख रहे हैं 3 का हम क्या बोलेंगे प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। फिर क्या लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। इस बार अमाइड के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है। अगर अमाइड की कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है तो सफिक्स टाइप 2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सफिक्स टाइप 2। तो नंबरिंग कर दो, कहीं से भी कर दो 1 2 3। तो एक तो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे 3 बार आ रहा है तो ट्राई। याद करो क्या यूज करेंगे सफिक्स टाइप 1 की टाइप 2। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है तो सफिक्स टाइप 2 यूज करेंगे। और सफिक्स 2 टाइप क्या होता है कार्बॉक्स अमाइड, है ना, कार्बॉक्स अमाइड। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में आया, ठीक है। तो ये इसका सही नाम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए अगला सवाल करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम नाम करें, मैंने आपको बेंजोइक एसिड में सिखाया, याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिखाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपने पास ये, ठीक है। तो देखो ये सवाल है, तो क्या इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल। कार्बन बता, एक चीज और बताया था, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और डायरेक्ट रिंग से जुड़े तो पीसीसी या तो आप रिंग को लो या ओपन चेन को लो। और फिर पिछली क्लास में बताया था कि मेनली हम पीसीसी किसको मांगे चलेंगे रिंग को, क्या मांगे चलेंगे रिंग को पीसीसी। तो रिंग पीसीसी हो गया और एक इसी तरह दिख रहा है बेंजीन की तरह, तो बेंज इन क्या रहेगा बेंज इन, ठीक है। क्या अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, हाँ या ना बिल्कुल सिलेक्टेड नहीं है। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो क्या यूज करेंगे इसके लिए सफिक्स टाइप 2 में क्या यूज करते हैं, सॉरी पीसीसी तो ये हो गया, पीसीसी हो गया, ध्यान देना ये पीसीसी हो गया। अमाइड किसी तरह काम कर रहा है पीएफजी, ये कौन है अपने पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है तो सफिक्स टाइप 1 यूज करोगे कि सफिक्स टाइप 2, याद करो तो सफिक्स टाइप 2 यूज करेंगे। और सफिक्स टाइप 2 क्या होता है कार्बॉक्स अमाइड। आया समझ में आया, ठीक है। इसको हम इन जनरल बेंजामाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजामाइड, क्या बोलते हैं बेंजामाइड, ठीक है। और इसको हम एज अ आयुर्वेदिक नाम एक्सेप्ट किया है तो मैक्सिमम टाइम हम ये यूज करेंगे बेंजामाइड, क्या बोल यूज करेंगे बेंजामाइड, ठीक है। नोट करिए आगे बढ़ते हैं।
आया समझ में? आया। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। मिटा दूँ? मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है अपने पास, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH बॉन्ड CH3। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है, देखो अमाइड है क्या? बिल्कुल अमाइड है, ठीक है। सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, नंबरिंग कर लो 1 और 2। सबसे पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है और एक ये क्या है, ये CH3 है, ठीक है ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? N मिथाइल। क्या बोलेंगे? N मिथाइल, ठीक है ठीक है। फिर साइक्लिक नहीं है, कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखेंगे? एन। तो एन मिथाइल इथ एन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इथेन लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो अमाइड, ई को ड्रॉप कर दो तो क्या लिखेंगे? अमाइड। बात समझ में आई? तो एन मिथाइल इथ एन अमाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये अपने पास, अगले सवाल में क्या करना है अपने पर को? देखो अमाइड है, अमाइड है, एन सिलेक्शन कर लो पहले, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, नंबरिंग 1 और 2। ये क्या अपने पास? ब्रोमीन, ठीक है ठीक है। तो क्या बोलेंगे? एन ब्रोमो। क्या बोलेंगे? एन ब्रोमो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो एन ब्रोमो, ठीक है। साइक्लिक, साइक्लिक तो है नहीं, फिर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका कार्बन अमाइड के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो ए को गायब कर दो, क्या बोलेंगे? अमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्रोमो इथ एन अमाइड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए। सबसे पहले क्या हो गया? अमाइड है बिल्कुल, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल 1 और 2। अभी देखो इसको कुछ बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? याद करो, फिनाइल। तो क्या बोलेंगे? एन फिनाइल, एन फिनाइल, ठीक है। साइक्लिक नहीं है अपने पास, 2 कार्बन है तो इथ, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो एन फिनाइल इथ एन, और इसका कार्बन पीछे सिलेक्टेड है तो ई के कर दो, क्या लिख दो? अमाइड। क्या लिख दो? अमाइड। तो ये हो गया एन फिनाइल इथेनमाइड। क्या बोलेंगे? एन फिनाइल इथेनमाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या अपने पास? सबसे पहले सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, नंबरिंग कर लो 1 और ये 2। अब ये क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ठीक है। ध्यान दो, बहुत ध्यान देने की बात है। ये तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करना, नेमिंग करना सिखा रखा हूँ। सबसे पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो एन। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हमेशा ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है ठीक है। तो एन 4 नंबर पर क्या है? ब्रोमो। क्या? ब्रोमो। तो एन 4 नंबर पर क्या है? ब्रोमो। और इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। क्या बोलेंगे? फिनाइल। तो अच्छा फिनाइल, ठीक है ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण हो गया, हो गया। फिर कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर अमाइड। तो ई को गायब कर दो और ये क्या हो जाएगा? अमाइड, ठीक है ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास सेम टू सेम सवाल है। ये किसी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट। ये तो सिलेक्शन हो गया, ये नंबरिंग हो गई। सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या करूंगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4। एन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है पार्ट तो एन लिखेंगे, और 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी। क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी, ठीक है ठीक है। हाइड्रोक्सी फिनाइल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी फिनाइल, ठीक है ठीक है। फिर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या बोलेंगे? इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अमाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो अमाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। बात समझ में आई? ठीक है ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, इसी को बोलते हैं पैरासीटामोल। क्या बोलते हैं? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, है ना। जब बुखार उखार आता है तब पैरासीटामोल खाते हो, उस पैरासीटामोल का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ठीक है। आया समझ में? आया। पैरासीटामोल का नाम तो सुना ही होगा, बच्चा बच्चा जानता है पैरासीटामोल क्या होता है, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा नेमिंग ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स का नेमिंग कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।